तो उनके साथ मिल भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा कोहराम। पहले सेशन में ही कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तोड़ दिया उनका गुरूर, लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने गर्दन मरोड़कर पहला टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे यशस्वी ने अपनी तूफानी बैटिंग से रुला दिया ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू। कितने रनों की विशालकाय लीड टीम इंडिया ने बना ली। सब कुछ ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, यशस्वी और विराट में कौन सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पर्थ के मैदान में 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रख दी है। जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हुई, तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को केवल 67 के स्कोर पर घुटनों पर ला दिया। तो दूसरे दिन की सुबह आते ही बाकी के 3 विकेट भी भारतीय गेंदबाजों ने चटकाकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 46 रनों की लीड भी बना ली थी। ऐसे में दूसरे दिन लंच के बाद टीम इंडिया इस लीड को और भी विशाल करने के मजबूत इरादों से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की घातक जोड़ी उतर चुकी थी और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। जहां पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने 27 रन बना लिए थे, तो उसके बाद भी इन दोनों का तूफान कहां थमने वाला था। उन्होंने तो अपने बल्लेबाजों से ऐसा धमाल मचाया कि 15 ओवर में ही 52 रनों की एक शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दे डाला था। ये दोनों अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के तो पसीने छूट चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। देखते ही देखते 38वां ओवर लेकर आए नेथन लियोन की पहली गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार 55 खूबसूरत चौके की बदौलत पूरी कर ली। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इसी ओवर में शानदार 100 रनों की शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। तो दोस्तों, उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए केएल राहुल ने भी अपनी दमदार 50 पूरी की। इन दोनों खिलाड़ियों ने 51वें ओवर में टीम इंडिया को 151 रनों तक पहुंचा दिया। जहां भारत की लीड 197 की हो गई थी, तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। उन्हें विकेटों के लिए तरसा दिया। 57 ओवर में 172 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले, तो राहुल ने 62 का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी अपना शतक पूरा कर इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। ऐसे में दोस्तों, जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ये मुकाबला शुरू हुआ, तब यशस्वी और राहुल अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहले ओवर में तो जोश हेजलवुड को इन दोनों ने थोड़ा सम्मान दिया। दिन की पहली ही गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, तो अगला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत केएल राहुल ने कवर के क्षेत्र में गोली की तरह करारा चौका लगाकर किया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया से रूबरू करवा दिया था कि आज दोबारा वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतरे। तो चौथी गेंद पर यशस्वी ने इस बार मिड विकेट के बीच चौका लगाया और इस दिग्गज गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। 60 ओवर में टीम इंडिया 189 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी और लंबी होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई फैंस की आंखों में आंसू थे। ऑस्ट्रेलिया टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी और फिर वो मोमेंट भी जल्दी आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जहां गेंद लेकर आए हेजलवुड की बाउंसर पर तूफानी छक्का जड़कर यशस्वी जायसवाल ने शान से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला तूफानी शतक केवल 205 गेंद में पूरा किया। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 खतरनाक छक्के भी देखने को मिले। जहां उनकी इस उपलब्धि पर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, यशस्वी ने 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़कर ये करिश्मा कर दिखाया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद भी ये कहां रुकने वाले थे। केवल 62.5 ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचाया और 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत बिगाड़ कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर के अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। स्टार्क की गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई और टीम इंडिया की ये महान ओपनिंग पार्टनरशिप का आखिरकार अंत हो चुका था। जहां राहुल 5 बेहतरीन चौकों की बदौलत 77 रनों की एक खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद मैदान में देवदत्त पडिक्कल आए थे, पर यशस्वी को रोक पाना अभी भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पा रही थी।
65वें ओवर में एक बार फिर मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर यशस्वी ने दंदनाते चौके की मारकर रॉकेट की रफ्तार से टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैच में अभी भी टीम इंडिया बहुत आगे थी। 67 ओवर में टीम इंडिया ने 216 रन बना लिए थे और भारतीय लीड 262 रनों की हो चुकी थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया की बल्लेबाजी जारी थी, विराट और पंत जैसे सूरमा तो बचे ही थे और ऐसा लग रहा था जब तो टीम इंडिया आसानी से अब 300 क्या 400 रनों की लीड भी ऑस्ट्रेलिया पर बना लेगी। लेकिन दोस्तों, अब यशस्वी जायसवाल की शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।